प्रश्न 17वीं सदी से पहले होने वाले आदान प्रदान के दो उदाहरण दीजिए। उत्तर 17वीं शताब्दी से पहले हुए विभिन्न प्रकार के वैश्विक आदान प्रदान के उदाहरण। यूरोप से सोने और चांदी के बदले में चीन, भारत और दक्षिण पूर्व एशिया द्वारा कपड़ा, मसाले और चीनी मिट्टी के बर्तनों का आदान प्रदान किया गया। सोना और खाद्य पदार्थ जैसे आलू, सोया, मूंगफली, टमाटर और मिर्च को पहले अमेरिका से यूरोप में निर्यात किया गया था। प्रश्न बताएं कि पूर्व आधुनिक विश्व में बीमारियों के वैश्विक प्रसार ने अमेरिकी भूभागों के उपनिवेशीकरण में किस प्रकार मदद दी? उत्तर पूर्व आधुनिक विश्व में बीमारियों के वैश्विक हस्तांतरण ने अमेरिका के उपनिवेशीकरण में मदद की, क्योंकि मूल अमेरिकी भारतीयों को उन बीमारियों के प्रति प्रतिरक्षा नहीं थी जो कि बसने वालों और उपनिवेशवादियों ने उनके साथ लाए थे। छोटे चेचक के लिए यूरोपीय अधिक या कम प्रतिरक्षा थे, लेकिन मूल अमेरिकी लाखों वर्षों के लिए दुनिया के बाकी हिस्सों से अलग कर दिए गए थे। इसके खिलाफ कोई बचाव नहीं था। इन कीटाणुओं ने विदेशी वर्चस्व का मार्ग प्रशस्त करते हुए पूरे समुदायों को मार डाला और मिटा दिया। हथियारों और सैनिकों को नष्ट या कब्जा किया जा सकता था, लेकिन बीमारियों से नहीं लड़ा जा सकता था। प्रश्न खाद्य उपलब्धता पर तकनीक के प्रभाव को दर्शाने के लिए इतिहास से दो उदाहरण दें। उत्तर 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में खाद्य उपलब्धता पर प्रौद्योगिकी का प्रभाव कई गुना अधिक था। तेज रेलवे, हल्की गाड़ियों और बड़े जहाज़ों ने उत्पादन इकाइयों से लेकर दूर के बाजारों तक सस्ते और तेजी से खाद्य परिवहन में मदद की। इसके अलावा प्रशीतित जहाज़ों ने लंबी दूरी पर मांस, मक्खन और अंडे जैसे खराब होने वाले खाद्य पदार्थों के परिवहन में मदद की। प्रश्न महामंदी के कारणों की व्याख्या करें। उत्तर महामंदी कई अलग अलग कारकों का एक परिणाम था। युद्ध के बाद की वैश्विक अर्थव्यवस्था कमजोर थी। इसके अलावा कृषि अति उत्पादन एक उपद्रव साबित हुआ, जिसे खाद्य अनाज की कीमतों में गिरावट से बदतर बनाया दिया था। इसका मुकाबला करने के लिए किसानों ने अपने वार्षिक आय को बनाए रखने के लिए उत्पादन बढ़ाने और बाजारों में और अधिक उपज लाने के लिए शुरू किया। इससे खाद्यान्नों की ऐसी चमक पैदा हुई कि कीमतें और गिर गईं और कृषि उपज सड़ने के लिए छोड़ दिया गया। अधिकांश देशों ने अमेरिका से ऋण लिया, लेकिन अमेरिकी विदेशी ऋणदाता उसी के बारे में सावधान थे। जब उन्होंने ऋण की मात्रा कम कर दी, तो आर्थिक रूप से अमेरिकी ऋणों पर निर्भर देशों को तीव्र संकट का सामना करना पड़ा। यूरोप में इसने ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग जैसी प्रमुख बैंकों और मुद्राओं की विफलता का कारण बना। अमेरिकी अर्थव्यवस्था की रक्षा के लिए अमेरिकी ने आयात शुल्क दोगुना कर दिया। इससे विश्व व्यापार परिदृश्य बिगड़ गया। इन सभी कारकों ने महामंदी में योगदान दिया। इसने वैश्विक ऋण प्रदाता और सबसे बड़े औद्योगिक राष्ट्र होने के कारण अमेरिकी को सबसे अधिक प्रभावित किया। प्रश्न ब्रेटन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है? उत्तर ब्रेटन वुड्स समझौते को जुलाई 1944 में अमेरिका के न्यू हैम्पशायर के ब्रेटन वुड्स में अंतिम रूप दिया गया था। इसने वैश्विक आर्थिक स्थिरता और औद्योगिक दुनिया में पूर्ण रोजगार के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की स्थापना की। इन संस्थानों ने सदस्य राष्ट्रों के बाहरी अधिशेष और घाटे से भी निपटा और युद्ध के बाद के पुनर्निर्माणों को वित्त पोषित किया। प्रश्न G77 देशों से आप क्या समझते हैं? G77 को किस आधार पर ब्रेटन वुड्स की जुड़वां संतानों की प्रतिक्रिया कहा जा सकता है? व्याख्या करें। उत्तर G77 देश 77 देशों के समूह के लिए एक संक्षिप्त नाम है, जिन्होंने एक नए अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक आदेश NIEO की मांग की। एक ऐसी प्रणाली जो नव उपनिवेशवाद का शिकार न होकर पूर्व औपनिवेशिक शक्तियों द्वारा प्रचलित व्यापार में उपनिवेशवाद का एक नया रूप होने के बिना
उन्हें अपने प्राकृतिक संसाधनों पर वास्तविक नियंत्रण प्रदान करेगी। G77 को ब्रेटन वुड्स ट्विन्स, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की गतिविधियों की प्रतिक्रिया के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि इन दोनों संस्थानों को औद्योगिक और विकसित देशों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया था, और इसके लिए कुछ भी नहीं किया गया था। पूर्व उपनिवेशों और विकासशील राष्ट्रों की आर्थिक वृद्धि।